नमस्कार मित्रों, आज की ये वीडियो नवरात्रि और विजयदशमी को लेकर है। एक बार की बात है, असुरों के राजा रंभ को एक भैंसी से प्रेम हो गया था। असुरों के राजा रंभ ने भैंसी से विवाह कर लिया था और विवाह करने के बाद दोनों के योग से महिषासुर का जन्म हुआ था। महिषासुर में महिष ये संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ही भैंस होता है। और क्योंकि महिषासुर की माता एक भैंस और महिषासुर के पिता एक असुर थे, तो वो कभी भी अपने आप को मनुष्य या फिर भैंस में बदल सकता था। अब दोस्तों, ये उस समय की बात है जब असुरों और देवताओं के बीच हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था और हर बार देवता युद्ध में विजयी हो जाते थे। एक बार महिषासुर ने अपने पिता से पूछा कि हे पिताश्री, मुझे एक बात बताइए कि क्यों हर बार केवल देवता ही युद्ध जीत जाते। तब महिषासुर के पिता ने कहा कि देवताओं के पास में बहुत सारी शक्तियां हैं। तभी महिषासुर ने अपने पिता से कहा कि एक दिन मैं सबसे शक्तिशाली बनूंगा और देवताओं से उनका स्वर्ग लोक छीन लूंगा। तभी महिषासुर के पिता ने उसे विजय भव का आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद में ताकतवर बनने की चाह में महिषासुर ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। वह अपनी एक टांग पर खड़ा होकर ब्रह्मा जी का तप करता था। बहुत वक्त गुजर जाने के बाद एक बार ब्रह्मा जी महिषासुर के तप से प्रसन्न हो गए और महिषासुर को वरदान दे दिया कि तुम्हें ना तो असुर मार सकता है और ना ही कोई देवता। उसके बाद में महिषासुर ने स्वर्गलोक और पृथ्वी लोक पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया था और एक बार अचानक ही महिषासुर ने इंद्रदेव पर आक्रमण कर दिया और इंद्रदेव से उनका सारा राजपाट छीन लिया और उसके बाद में स्वर्गलोक पर अपना शासन जमा लिया था। सभी देवता परेशान होकर त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तभी विष्णु जी ने सुझाव दिया कि महिषासुर को ना तो कोई राक्षस मार सकता है और ना तो कोई देवता। महिषासुर को केवल एक स्त्री मार सकती है और किसी एक लोक की स्त्री महिषासुर को नहीं हरा सकती। उस स्त्री के पास में तीनों लोकों की अनंत शक्तियां होनी चाहिए, तभी वह महिषासुर को हरा सकती है। जिसके बाद सभी देवताओं ने और परमात्माओं ने माँ दुर्गा की स्मृति की और एक अनंत रोशनी में से माँ दुर्गा का जन्म हुआ। जिसके बाद माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने के लिए निकल गई और महिषासुर के पास पहुंचते ही महिषासुर ने माँ दुर्गा से कहा कि हे स्त्री, तुम क्यों मुझसे युद्ध करना चाहती हो? तुम मेरी पत्नी बनकर रहो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। माँ दुर्गा ने जवाब देते हुए कहा कि हे असुर, मैं तेरा वध करने के लिए आई हूँ और तुझे बारे बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। उसके बाद एक तरफ महिषासुर की अनंत बड़ी सेना खड़ी थी और एक तरफ माँ दुर्गा की हर श्वास में एक नई सेना की उत्पत्ति हो रही थी। महिषासुर और माँ दुर्गा का यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक के चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर पर विजय प्राप्त कर और इसी कारण से युद्ध के 9 दिन हम नवरात्रि के तौर पर बनाते हैं और युद्ध के 10वें दिन हम विजयदशमी मनाते हैं। और दोस्तों, माँ दुर्गा को हम माँ शक्ति और माँ पार्वती के भी नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन जरूर से कर देना और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी जरूर से कर देना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगी। धन्यवाद।